हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने ओपीएस बहाल न होने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों और इंजीनियर ने संयुक्त रूप से बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने विभागों की तर्ज पर बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी तो बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ शुरू की जाएगी। और इसमें अब बोर्ड से सेवानिवृत्त पेंशनर भी साथ आ गए हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि सरकार बिजली बोर्ड को तबाह करने पर तुली हुई है और बिजली बोर्ड ट्रांसमिशन और जनरेशन को अलग करने की बात हो रही है। ट्रांसमिशन और जनरेशन किसी दूसरे के हाथ में जाने से बिजली की दरें दोगुनी हो जाएंगी, जिसका असर उपभोक्ता पर होगा। साफ तौर पर निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही है। डिजिटल से स्मार्ट मीटर लगाने की बिजली बोर्ड बात कर रहा है, जिसका 3000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बिजली बोर्ड के कर्मचारी इस साजिश का विरोध करते हैं। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राम सुभग सिंह को 1 साल के एक्सटेंशन देने का भी विरोध जताया और सेवा विस्तार को तुरंत खत्म करने की सरकार से मांग की है। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव पे जो हमारे कार्यालय बिजली बोर्ड के वहाँ धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन ज्वाइंट फ्रंट एचपीएससी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर के वाहन पे किया जा रहा है, जिसके पीछे धरना प्रदर्शन के पीछे मुख्य मांग वो स्वाभाविक है, जो पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर के सरकार द्वारा या बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट द्वारा देरी की जा रही है, बड़ी मांग वही है। लेकिन इसके साथ कुछ और भी मुद्दे हैं जो आज हमारे बीच में आए हैं। आज जो बिजली बोर्ड का ढांचा है, बिजली बोर्ड के ढांचे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो टीसीएल है, रेगुलेटर है, आज कह रहा है कि बिजली बोर्ड का ट्रांसमिशन को अलग किया जाए, जनरेशन को अलग किया जाए। आज हम इस बारे में कहना चाहते हैं, जिसको लेकर के आज हमारे पेंशनर्स भी हमारे बीच में है। हम कहना चाहेंगे, आज जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं, जनरेशन जो हमारी बिजली हम बिजली बोर्ड पैदा करता है वो 1 रुपये 60 पैसे के हिसाब से उनको पास थ्रू हो रही है। और अगर ये प्रोजेक्ट किसी दूसरी एजेंसी के पास जाएंगे तो वहाँ से पीपी के माध्यम से, पावर परचेज के माध्यम से हमें बिजली खरीदनी पड़ेगी, जिसका रेट लगभग 4 रुपये है। तो आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा उसका कंज्यूमर को नीचे उसका नुकसान होगा। और कहना चाहेंगे, जो संचार लाइनें हैं जिसकी बात कर रहे हैं, संचार लाइनों को ट्रांसमिशन में दिया जाए, इन संचार लाइनों पर भी हमें बिलिंग चार्ज देने पड़ेंगे। हम मोटे तौर पर कहना चाहेंगे, जो बिजली बोर्ड की आज तोड़ा जा रहा है, ट्रांसमिशन और जनरेशन को अलग करने की जो साजिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। और उसका सबसे बड़ा खामियाबा जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको भुगतना पड़ेगा। मैं मोटे तौर पे कहूंगा कि आज अगर दरें हमारी 4 रुपये हैं, अगर ट्रांसमिशन जनरेशन अलग होता है तो लगभग विद्युत दरें 2 गुना हो जाएगी। तो ये दूसरी बड़ी लड़ाई है। इसके साथ साथ जो बिजली बोर्ड में स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। एक स्मार्ट मीटर का कीमत आज 10,000 है, जबकि डिजिटल मीटर आपका 500 रुपये का पड़ता है। वो रीडिंग डिजिटल मीटर भी दे रहा है, आपका स्मार्ट मीटर वही रीडिंग दे रहा है। आज हम कहना चाहेंगे, स्मार्ट मीटरिंग से जो 10,000 का स्मार्ट मीटर है, 26 लाख कंज्यूमर के स्मार्ट मीटर आप बदल रहे हैं, 3000 करोड़ की उसमें लागत है। इस स्मार्ट मीटर से लगभग 125 रुपये प्रति कंज्यूमर और प्रति माह के हिसाब से उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि या तो उसका वहन प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा, या कंज्यूमर को करना पड़ेगा, या बिजली बोर्ड को करना पड़ेगा। तो हम 3000 करोड़ की जो स्कीम स्मार्ट मीटरिंग की, इस करके हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ना तो एक कंज्यूमर के हित में और ना ही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के हित में। और कहना चाहूँगा, आज जो परियोजनाएं आपने बिजली बोर्ड से लेकर के 4 परियोजनाएं चंबा की पावर कॉर्पोरेशन को दी है, इन परियोजनाओं में आपका जो KfW है, जर्मन फाइनेंस कंपनी है, उसने वित्तीय मदद देने की बात कही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रूट थ्रू हो रही है, जिसमें कि आपको 550 करोड़ का ग्रांट मिलेगा स्टेट को। लेकिन आज हम कहना चाहेंगे, एक साजिश के तहत तो बिजली बोर्ड से परियोजना छीनी गई और उसके पीछे मंशा है कि IPP जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है उनके हाथों में देने की एक साजिश की जा रही है। हम मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, जो परियोजना आपने पावर कॉर्पोरेशन दी है उनको बिजली बोर्ड को वापस दिया जाए, क्योंकि अगर 550 करोड़ की ग्रांट बिजली बोर्ड को मिलती है, उसका सीधा फायदा जो प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनके टैरिफ में आएगा, उनको सस्ती बिजली मिलेगी। ये हम इस मंच के साथ माध्यम से कहना चाहेंगे। और ये भी कहना चाहेंगे, पुरानी पेंशन पे प्रदेश सरकार शीघ्र फैसला ले। जितने भी कॉर्पोरेशन बोर्ड है, जो जहां आपका CCS पेंशन रूल बिजली बोर्ड के बाद लागू हुआ, वहां पुरानी पेंशन आपकी बहाल हो गई है, लेकिन बिजली बोर्ड में 1976 में आपका CCS पेंशन रूल लागू हुआ, लेकिन अभी यहाँ पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई। हम कहना चाहेंगे, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन शीघ्र बहाल की जाए, अन्यथा बिजली बोर्ड का जो ज्वाइंट फ्रंट कर्मचारियों का और पेंशनर्स भी आज हमारे साथ हैं, इस लड़ाई को और आगे ले जाएंगे। इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। उसके बाद क्या कुछ है? इसमें स्वाभाविक तौर पे हम मीडिया के साथियों को कहना चाहेंगे कि अब आंदोलन को HPSC एम्प्लॉइज अकेले नहीं लड़ रहा है। अब इस आंदोलन में हमारे पेंशनर साथ हैं, हमारे इंजीनियर साथ हैं, वर्क ऑर्डर आउटसोर्स के कर्मचारी साथ हैं, क्योंकि जब आपका
ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल प्रश्न चिन्ह है, तो स्वाभाविक तौर पे आंदोलन को आपको ब्रॉडर करना पड़ेगा। आज ब्रॉडर हमारे 50,000 परिवार इस आंदोलन में है, और आज अगर मैनेजमेंट या सरकार जो हमने बातें कही इसमें आगे बढ़ती है, इसका सीधा सीधा नुकसान जो प्रदेश के कंज्यूमर्स है उस पर पड़ेगा। हम अगली लड़ाई में जो प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनको भी लामबंद करेंगे और उनके साथ पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ी जाएगी। बात है, हम कहना चाहेंगे ये एजेंडे जो निजी करने के एजेंडे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, सेंटर में थे, लेकिन आज वो एजेंडे भी और जो डिटर्जेंट भी वो दिल्ली से हिमाचल में पहुंच गया।